Assalamualaikum student, this is MS Khatak. Assalamualaikum student, this is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 10 यार के पूरी वीक की बाबर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो बुक है सेकंड चैप्टर उसका ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है. टू डायमेंशनल लेटर हैज द बेसिस वेक्टर a is equal to 2x head, b is equal to x head plus 2y head. Find reciprocal lattice vector. इसमें भी हमने पिछली प्रॉब्लम्स की तरह रेसिप्रोकल लैटिस हमने फाइंड करने हैं. तो क्या करते हैं, हमारे पास ये है टू डायमेंशनल है, ठीक है. तो क्या है हमारे पास, इज्यूम दैट द थर्ड बेसिस वेक्टर लाइज अलोंग द एक्स z एक्सिस एंड दैट इज यूनिट मैग्नीट्यूड एज c इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी है, ठीक है. क्या कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि टू डायमेंशनल है और हमारे पास क्या होता है, जो रेसिप्रोकल लेटर्स होता है उसके फार्मूले में हमारे पास तीन चीज़ें हमें रिक्वायर होती है, ए डॉट बी यानी ए बी सी, तीन चीज़ें. तो जो थर्ड है वो हम इज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास एक्स और वाई पे है तो जो सी लेटर्स होगा उसका हमारे पास वो जी एक्सेस पे लाई करेगा, ठीक है. ये इज्यूम कर रहे हैं अपने आसानी के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो फिर फार्मूले लेते हैं. हमारे पास रेसिप्रोकल लेटर्स का फार्मूला ए स्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी. बी स्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी. और सिमिलरली हमारे पास अगर हमें कहा जाए सी क्रॉस का तो उसके लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, मगर हमने फिलहाल यही फाइंड करनी है. दो टू डायमेंशनल है तो ए स्टेरिक और बी स्टेरिक की हम फाइंड करेंगे, ठीक है. तो देखते हैं, पहले हम ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं. अब वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 2x हेड है, डॉट है, फिर बी की वैल्यू x हेड प्लस 2y हेड है और क्रॉस z हेड हमने जो कंसीडर किया था. अब हम इसमें पहले क्रॉस वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं. क्या आएगा हमारे पास, x हेड और z हेड. अब ये हमारे पास आई जे की तरह ही है एक्स वाई जी, ठीक है. उसी तरह सर्कल की फॉर्म में ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमने पिछली प्रॉब्लम में यूज़ किया है. तो देखिए हमारे पास क्या है, x क्रॉस z है, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो x क्रॉस z, तो माइनस का हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है. ये माइनस y है. और फिर हमारे पास क्या है, y क्रॉस z, तो ये क्लॉकवाइज में कोई साइन चेंज नहीं होगा, y क्रॉस z हमारे पास डायरेक्ट साथ में x हेट आ जाएगा, ठीक है. तो अब डाट क्या है, डाट में हमारे पास क्या है, सिर्फ जो सेम वाले होते हैं ये सेम वाले इसमें x हेट है तो वो हमारे पास क्या होता है, x डॉट x हमारे पास आई डॉट आई 1 होता है, बाकी हमारे पास 0 होता है. तो x डॉट वाला ये है और दूसरा हमारे पास ये है. तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और x डॉट x 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. तो a डॉट बी क्रॉस सी का जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने फार्मूले में पुट करनी है वैल्यू. उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, ये जो हमारे पास पहला चीज़ है वो क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है. बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बी क्रॉस सी को आपने सिंप्लीफाई करना है. बी क्रॉस सी में हमारे पास क्या है, बी और क्रॉस सी. अब देखो हमारे पास b क्रॉस सी की जो वैल्यू है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं. ये हमारे पास देखो b क्रॉस सी, डॉट के बाद हमारे पास क्या है, b क्रॉस सी. तो ये जो हमारे पास इधर b क्रॉस सी है 2 पाई, तो ये हम यही वैल्यू लिख लेंगे माइनस आई हेड प्लस 2y x हेड, तो b क्रॉस ए और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से हमने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास ये माइनस वाई है और 2 आ जाएगा. इसको तरतीब हमने दी है. तो नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस का, ए स्टेरिक इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस वाई ओवर 2 हेड, ठीक है. ये हमारे पास ए स्टेरिक का आंसर आ जाएगा. सिमिलरली हम बी स्टेरिक के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है. बी स्टेरिक का फार्मूला 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. अब ए डॉट बी क्रॉस सी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 4 वैल्यू है. सी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, सी हमने जी हेड लिया था और क्रॉस ए की वैल्यू 2x है. अब हमारे पास जी क्रॉस एक्स हो रहा है तो जी क्रॉस एक्स हमारे पास y आएगा प्लस वाला, तो ये हमारे पास 2y आ जाएगा. वैल्यू फार्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 2y हेड, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, और नीचे हमारे पास 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्टेरिक
इज इक्वल टू पाई वाई हेड। ठीक है, तो हमने क्योंकि ये 2 डायमेंशनल था, इसमें हमने ए स्टेरिक और बी स्टेरिक ही सिर्फ फाइंड करना था। अगर 3 डायमेंशनल होता है इसमें हमें फिर क्या करना था, सी स्टेरिक भी हम फाइंड करते। ठीक है, तो ए स्टेरिक और बी स्टेरिक 2 डायमेंशनल यूनिट के लिए हमने फाइंड किया है। बी स्टेरिक हमारे पास पाई वाई हेड है, और जो ए स्टेरिक है वो हमारे पास पाई इंटू एक्स हेड माइनस वाई हेड डिवाइड बाई 2 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये था आज का हमारे पास क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह से मदद मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स .blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको रिचर्ड फेमन की ऑडियो लेक्चर सुनने हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स।